तो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग स्पेस इनफाइनाइट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर स्टार्स, प्लैनेट्स और जो मून्स होते हैं वो एक्चुअली में स्पेरिकल या फिर राउंड क्यों होते हैं, और जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स होते हैं वो इरेगुलर शेप्स के क्यों होते हैं। वेल, इसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर अगर हम देखें तो वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसे? क्योंकि ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो कि अपने जो सेंटर ऑफ मास है उसकी तरफ डायरेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा अर्थ है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की वो बेसिकली अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ तक कि अर्थ के सरफेस पर भी हैं, आप, मैं और हर एक ऑब्जेक्ट, वो एक्चुअली में अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। मतलब कि हम पे जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वो हमें सेंटर की तरफ धकेल रही है। लेकिन क्योंकि अर्थ का सरफेस इतना रिजिड है, इतना स्ट्रांग है कि हम अर्थ के अंदर सिंक नहीं करते हैं। दैट्स वाई अभी हम सरफेस पर हैं अर्थ के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माउंट एवरेस्ट का एग्जाम्पल लें तो माउंट एवरेस्ट अभी भी अर्थ के सरफेस पर है। लेकिन मान लो कि अगर अर्थ का सरफेस लिक्विड होता कंप्लीटली तो वो माउंट एवरेस्ट धीरे धीरे अर्थ के सेंटर की तरफ डूबता चला जाता। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि उसको उसकी तरफ खींचते रहती। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं होता, इसका मतलब है कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो उसको होल्ड कर पाता है। बट यहाँ पर एक कैच है, क्योंकि ग्रेविटी एक बहुत ही वीक फोर्स है। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रेविटी एक बहुत ही वीक फोर्स है। प्रोबेबली यूनिवर्स की सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अर्थ के सरफेस पर खड़े होकर जंप कर रहे हो तो आप इजीली जंप कर पाते हो, और जो हमारा पूरा अर्थ है, इनफैक्ट जो पूरा अर्थ है वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में इजीली जंप कर पाते हो। दैट्स हाउ वीक द ग्रेविटी इज। लेकिन जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी बढ़ती जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है उस ऑब्जेक्ट में कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट की जो रिजिडिटी है, जिस मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बना है, उसको डिफॉर्म कर पाता है, यानी कि उसको भी विथस्टैंड कर जाता है, यानी कि उसको पेनिट्रेट कर जाता है। सिंपली यही चीज़ होती है जब बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मून्स या फिर प्लैनेट्स, जब इनका मास इतना ज़्यादा हो जाता है तो इनकी ग्रेविटी भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और इस स्ट्रांग ग्रेविटी की वजह से जो ये प्लैनेट्स होते हैं, इनका जो मटेरियल होता है, जिस मटेरियल से ये प्लैनेट्स बने होते हैं, ये बेसिकली वो ग्रेविटेशनल फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो ये प्लैनेट्स या मून्स जिस भी ऑब्जेक्ट से बने होते हैं वो ऑब्जेक्ट बेसिकली अपने सेंटर की तरफ जाने लगता है, यानी डिफॉर्म होने लगता है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट्स यानी कि ये प्लैनेट्स और मून्स एक स्फेरिकल शेप में फॉर्म हो जाते हैं। वेल, ये एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके बियॉन्ड ये मून्स या प्लैनेट्स या फिर स्टार्स ऐसा कंडीशन अचीव कर पाते हैं। ये थ्रेशोल्ड डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट या वो जो भी ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, वो किस मटेरियल से बना है। तो ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। और ये थ्रेशोल्ड यानी कि ये पॉइंट जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, या फिर ये कंडीशन जब कोई प्लैनेट या कोई मून या कोई स्टार अचीव कर लेता है, इस कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है उस प्लैनेट या हेवनली बॉडी का जिसके बियॉन्ड वो ग्रेविटेशनल फोर्स जीत जाती है उस प्लैनेट के मटेरियल से, और जिसकी वजह से वो प्लैनेट डिफॉर्म होके स्फेरिकल शेप में फॉर्म हो जाता है, ताकि उसका जो मटेरियल है या वो जो प्लैनेट है वो और स्टेबल हो पाए। और क्योंकि ये स्फेरिकल शेप सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, यानी कि जो प्लैनेट्स और मून्स होते हैं या स्टार्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा मास होता है, वो स्फेरिकल शेप के होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्स में मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, मून्स और जो स्टार्स हैं वो स्पिन करते हैं अपने एक्सिस पर। और क्योंकि ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि प्लैनेट्स, मून्स और स्टार्स हैं, ये अपने एक्सिस पर स्पिन करते हैं, इसकी वजह से इनके आउटर एजेस पर यानी इनके इक्वेटोरियल रीजन्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है,
जिसकी वजह से ये बॉडीज एक्चुअली में स्पेरिकल शेप की नहीं होती है। एक्चुअली में इनका जो शेप होता है वो हल्का सा ओव्यूलर टाइप होता है, जिस शेप को बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर स्टार्स, प्लैनेट्स और मून्स एक्चुअली में स्पेरिकल क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्पेस से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझको बताएं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब स्पेस इनफाइनाइट।